हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मज़े कर रही हूँ। क्योंकि मैं आई हुई हूँ एक शादी में, और ये है मेरी बुआ जी की, वैसे कज़न बुआ जी की शादी है, और उनके कज़न बुआ जी के लड़के की शादी है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत सारी मस्ती करेंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे, क्योंकि शादियों का खाना तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और मेरा पूरा लुक आपको इस व्लॉग में दिखता रहेगा, और मैंने क्या क्या खाया और यहाँ पर क्या क्या था वो सब आपको पता चलता रहेगा। अभी हम आए हुए हैं कमल ग्रैंड होटल, यही नेम है हाँ, कुछ यही नेम है। और ये है यहाँ की एंट्री, और धुंध बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैंने जैकेट वेयर की हुई है। अंदर जाके जैकेट ख़त्म हो जाएगी और हमारा लुक आ जाएगा क्योंकि यार इतनी मेहनत की है मैंने, और यार इनकी एंट्री देखो कितनी सही है। चलो आपको अब लुक दिखाते हैं। और ये एरिया है इनका पूजा रूम, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है, और साथ में जो भी पंडित जी ने बोला था वो सारा सामान रखा हुआ है। यहीं पर ही एक दिन पहले पूजा हुई थी, बट अभी भी सामान रखना ज़रूरी था, घर पर ही रखना ज़रूरी था, पंडित जी ने तो ऐसा ही बोला था। और उसके बाद हम सारे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अब हम जाने वाले थे बाराती बनकर। और यार मेरा मेकअप देखो, ऐसे चमक रही हो ना, ये मैं बता दूँ आपको, हाईलाइटर का कमाल है, अंधेरे में भी चमक रही हूँ। और मैं ये स्पेशल दिखाने के लिए अंधेरे में आई थी कि ये कितना सही मेकअप हुआ है, और मेरे से ऐसा हो कैसे गया। फिर उसके बाद यहाँ भैया का फ़ोटोशूट हो रहा था। बेचारे भैया को ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना, जैसे एक मॉडल बना के रखा हुआ है, कभी यहाँ पोज़ करो, कभी ऐसे पोज़ करो। पर भैया बेचारे जैसे थोड़े से टेंस लग रहे थे, बट कोई बात नहीं, आज के दिन ही भैया अपना फुल अटेंशन ले लें लोगों से। और ये ना मुझे एक बच्चा मिल गया था, वैसे मेरी ये भाभी का बेबी है, और यार ये इतना ज़्यादा क्यूट था ना, बहुत ज़्यादा क्यूट। और इसे मेरा लहंगा मिला हुआ था, इसे नीचे बैठा दिया था, नीचे बैठकर इतना खुश था। और इसे जब कोई गोदी ले लेता था ना तो ये रोना शुरू हो जाता था। तो इसको मेरा लहंगा मिल चुका था, लहंगे के साथ ही खेल रहा था। शायद उसके जो मिरर थे ना लहंगे में, उसे देख देख कर ये खुश हो रहा था। गाजे बाजे वाले पहुँच चुके हैं, अब हमारी बारात निकलती है। पंजाबीज़ में ना मिलनी करवाते हैं, तो अभी मिलनी वाला थोड़ा सीन चल रहा है। तो मैंने तब तक सोचा कि पानी की बोतल लेकर मैं साइड हो जाऊं, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करवाते हैं। अब मैं यहाँ आई हूँ और इतनी ठंड है, तो जब तक बाहर सारा कुछ चल रहा है
तब तक मैं अंदर जाके एक बढ़िया सा फ़ोटो शूट करवाऊँ। और मैं यहाँ अंदर आने का लुक मैं सारा दिखा दूँ आपको। ये द कमल ग्रैंड होटल था और यहाँ पर 2 फ्लोर पे शादी हो रही थी, एग्जैक्ट 2 फ्लोर पे। जो ऊपर वाला था वहाँ पे भी शादी हो रही थी और नीचे वाले तो भैया का फ्लोर था ही, यहाँ पे भी शादी ही हो रही थी। और ये अंदर का लुक कुछ इस तरह। और जो मेरे साथ बाराती आए हैं ना, वो अभी बाहर ही हैं, बाहर उनका मिलनी वगैरह का सामान चल रहा है। तो अभी हम पार्टी में पहुंच चुके हैं और तो मेरा बाल ऐसे ही टिके रहे, कुछ कह नहीं सकते, बट यार मज़ा आएगा। और यार ये फैमिली फंक्शन हो रहा था और मुझे पता था कौन सी कज़न जो है मेरे साथ पूरा पूरा साथ दे सकती है और किसके साथ मेरी वाइब मैच होगी। तो मैंने उसके साथ कर ली डील। इस पूरे फंक्शन में मैं तेरी कुछ पिक्स क्लिक करूँगी और मेरी कुछ सुंदर सुंदर पिक्स तुझे क्लिक करनी होगी। तो हमारी ये डील कामयाब रही। हमें और तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी, खासकर तो कैमरामैन, क्योंकि जो दोनों साइड के कैमरामैन थे वो वैसे ही बिजी थे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पिक्स क्लिक की थी और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स थे उन्हें भी भेजी थी। यार अब इतना सुंदर लहंगा पहना है तो कुछ पिक्स क्लिक करनी तो बनती है ना। उसके बाद ना मैंने अंदर आके जैकेट वेयर कर ली, क्योंकि यार बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान जी ने इतना सही आउटफिट देने के बाद इतनी ठंड क्यों कर दी थी। और मैं अंदर आई ना तो अंदर अभी भी वही फंक्शन चल रहा था, मिलनी मिलानी वाला सारा सिस्टम चल रहा था और बहुत लंबा फंक्शन चला था ये। मुझे तो लग रहा था कि भैया को काफ़ी ज़्यादा देर ही रोक लिया था, बट यहाँ ना आसपास इन्होंने खाने के लिए सर्व कर दिया था स्नैक्स वगैरह, ताकि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं उन्हें ज़्यादा वेट ना करना पड़े, और बाकियों को अंदर भेज दिया था। तो मैं भी उनके साथ अंदर चली गई और अंदर का जो अरेंजमेंट थी वाओ यार बहुत अच्छा था। एक साइड गाने लगे हुए थे और भैया की एंट्री हो चुकी। हमने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहली जो मैंने चीज़ ट्राई की थी यहाँ पर ना, वो थी ये दही पापड़ी चाट। यार ये बहुत टेस्टी लग रही थी देखने में ही। और दूसरी चीज़ मैंने जो ट्राई की थी वो थे ये पनीर के क्यूब्स थे और कटलेट था। एक कटलेट लिया था मैंने और साथ में कॉफ़ी भी ली थी, क्योंकि ठंड बहुत थी और मैं बाहर जाके बहुत ही हीरोइन की तरह फ़ोटोशूट करवा कर आई थी। तो इसके लिए एक छोटी सी गड़बड़ मैंने यहाँ पे भी कर दी कि मैंने जो ये दही पापड़ी की थी ना उसके साथ ही कॉफ़ी कर दी थी। तो एक चीज़ मुझे ये भी था कि दही पापड़ी में दही भी ठंडी होगी और जो कॉफ़ी अगर मैंने ज़्यादा वेट कराई थी वो भी ठंडी हो जाएगी। तो फिर मैंने दोनों में से ध्यान हटा कर ना ये पनीर के क्यूब्स पे रख लिया मैं कि ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, चलो इसको खाते हैं। और इसको खाने में ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने प्लेट में तो मुझे लगा कि मेरे लिए सफिशेंट है, बट ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थे और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में भी थे, क्योंकि आपको पता पनीर हैवी होता है। और फिर इसके बाद तो मेरा एक साइड में मैं बैठ ही गई थी। और अब बारी आई है भाभी की। ओह वाह, भाभी कितने सुंदर लग रहे थे। और भाभी की एंट्री हो रही थी एज अ हीरोइन, और हीरोइन के आसपास जैसे उसके बॉडीगार्ड होते हैं वैसे भैया थे, उनके भैया थे और उनकी ये पूरी फैमिली है। मेरी आँखों में चोरू, मेरी सांसों में चोरू, अरे आगे चोरू पीछे चोरू दाएं चोरू बाएं चोरू। बारी आती है मेन कोर्स की और यहाँ पर बहुत सारा कुछ था। ऑफ कोर्स शादी है तो शादी में तो इतना सब कुछ तो होता ही है, ऊपर से ग्रैंड शादी हो तो खाने में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ जो मुझे एक चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया वो थे यहाँ के रायते। यहाँ पे 3 टाइप के रायते दिए हुए थे। जिसे सिंपल कर्ड खानी थी वो भी था, जिसे वो वेजिस वाला खाना था वो भी था, और जिसे बूंदी वाला खाना था वो भी था। मतलब वैरायटी था सिर्फ कर्ड में ही, और बाकी सारा जो ये नॉर्मल जगहों में खाने मिलता है हमें वही था। और इनमें जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो थे मेरे स्पेशल शाही पनीर, और साथ में मैंने चने रखे थे, मसाला चने थे, और साथ में बटर नान, थोड़ा सा राइस और कर्ड था, क्योंकि कर्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था यहाँ पर, रायता सॉरी जिसे कह सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा सैलड था। फिर मैंने फाइंड आउट किया एक कॉर्नर वाला टेबल, क्योंकि मुझे व्लॉग भी शूट करना था। तो मैंने सामने फ़ोन टिकाया और आराम से बैठ गई। और यार इस फंक्शन के साथ ना मेरा लेन देन यहीं पर ही मैं ख़त्म करना चाहूँगी मेरी साइड से, क्योंकि यार रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और यार खाना खाने के सिवा मेरा कोई और पर्सनल मोटिव नहीं था यहाँ आने का। हाँ ऑफ कोर्स भैया की शादी का मुझे खुशी थी तो वो भी मैंने एंजॉय किया है उनके साथ। फिर उसके बाद ना जो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी थी वो थी ये कि मैंने ना अपने जो सिर पर माथ टिक्का लगाया हुआ था उसे मैंने बहुत अच्छे से सेट किया था, बट पता नहीं क्यों पूरे फंक्शन में ये इधर उधर पेंडुलम की तरह ना हिलता डुलता रहा।
बट चलो किसी तरह एडजस्ट रहा, इतनी जगह पे टिका रहा, यही बहुत है। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज ये मेरे से शायद गुम ही हो जाए, और कई जगह शायद पिक्स में ऐसा आया भी होगा, ये इधर उधर जा रहा था। तो इसका कोई अच्छा सा वे हो, कोई हैक हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। कभी किसी नेक्स्ट फंक्शन में मेरे साथ ये मिसप्लेस ना हो जाए, तो इस चीज़ के लिए। और यार खाना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यार रात की जो शादी होती है ना, उसका एक बड़ा सीन ये होता है कि ये रात को ही फेरे लेंगे, और इनका मुहूर्त तो वैसे भी 3 से 4 के बीच में निकला था, तो 3-4 बजे फेरे होने थे। और तब तक के लिए मैं जाग जाऊं, ऐसा बहुत ही कम हुआ है आज तक कि मैं पूरी रात जागी हूँ। और इससे पहले बस एक मैरिज में ऐसा हुआ था कि जो मेरी दी की थी, कज़न दी थे उनकी मैरिज में, बट उसके नेक्स्ट डे तो मेरा बुरे हाल हो गए थे। और अब बारी आ गई है भैया भाभी के डांस करने की, और साथ साथ तो बुआ जी भी डांस कर रहे थे। और मैंने सोचा यार अब खाना तो हो ही गया है, अब खाते हैं कुछ मीठा। और मीठे में भी इनके पास बहुत सारा ऑप्शन था। अब बारी आती है भैया भाभी की फैमिली और भैया भाभी को साथ में डिनर करवाने की। तो इनके लिए साइड में टेबल लगाया हुआ था, तो ये अब वहीं पर ही जाएंगे, और खाना पीना खाने के बाद ही फेरे के लिए उठेंगे। और भैया भाभी के साथ बैठकर मैंने चीयर्स की आइसक्रीम, क्योंकि ऑलरेडी मैं खाना खा चुकी थी और दोबारा खाने का मेरा कोई मूड नहीं था। और पता नहीं यहाँ पर कौन मुझे पीछे आवाज़ें दे ही जा रहा था। बाद में जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गायब, मैं कि भूत पैलेस में बट चलो कोई था। और फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया। और ये व्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला, हैक्टिक एंड इंजॉयबल था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।